जो भी ये वीडियो बाद में देख रहा है ना तो थोड़ी देर से ज्वाइन होना, ओके। मतलब थोड़ा स्किप करना क्योंकि मेरे को लिंक शेयर करना होता है ना, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है, ओके। और कुछ नहीं। बस लिंक शेयर करे बाद में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और तो जो लेट देख रहा है वो थोड़ा सा स्किप कर दो आगे, और उसके बाद में देखना। हम्म, तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट कर दो। और अगर और भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो नंबर भी है मेरा, उसमें जाके भी आप मैसेज कर सकते हो। आपको जो प्रॉब्लम होगा मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने की, ओके। तो मैं बस ट्राई कर सकता हूँ सॉल्व करने की, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके जितने डाउट्स रह गए उतने मैं क्लियर कर सकूँ। तो, तो जो अगर आपको बहुत सारे डाउट्स हैं ना, तो आप जो वीडियो लेसन्स होती है, वीडियो है ना, उसके लास्ट में आप मैसेज कर देना, मैं तब समझा देता हूँ। जो बाद में देख रहा है वीडियो तो वंस मोर बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक 5 मिनट उतना स्किप कर देना, उसके बाद में स्टार्ट कर दो। तो लिंक शेयर करना होता है इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो 8:30 को स्टार्ट है, तो अभी 2 मिनट है, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन होना यार। अभी से बस 5 ही बच्चे ज्वाइन हुए, इतना लेट होते हो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। 8, मैं और 2-3 मिनट रुकता हूँ और थोड़े चंद ज्वाइन हुए बाद में, नहीं तो फिर बाद में वंस मोर सवाल पूछने लगते हैं, ये कैसे सॉल्व किया है, एक्सप्लेन करो वापस से, तो कहाँ वापस से पढ़ते बैठूँ मैं, तो इसलिए 1-2 मिनट रुक जाता हूँ। तो बस अभी से 8 स्टूडेंट्स उतना ही ज्वाइन हुए यार, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा। स्कॉलरशिप अमाउंट आपको मिलने वाली है, ऐसे करो जैसे कि स्कॉलरशिप अमाउंट मेरे को ही मिलने वाली है। और 2-3 बच्चे ज्वाइन हुए बाद स्टार्ट करूँगा, 10 तो होना कम से कम। तो ज्वाइन बचे हुए तक आपको कौन सा प्रॉब्लम समझ में नहीं है वो बता दो, मैं सब तक वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो ग्रुप में कौन कौन मैसेज किए थे कि वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा था, तो वो प्रॉब्लम मैं समझाता हूँ। ग्रुप में मैसेज आया था 21 प्रॉब्लम समझ में नहीं आया करके।
21 प्रॉब्लम जिसको समझ में नहीं आता बस उसको एक टाइम समझा रहा हूँ, किसी ने मैसेज किया था। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या है, तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था हमारे पास में 1/3, बाद में 6/3 और 6/10, फिर कॉमा है, फिर क्वेश्चन मार्क है 21/5। तो इसमें हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, यहाँ पे ऑप्शन दिए, हम लोग को फाइंड आउट करना है ये सीरीज़ कैसे आती है करके। तो हम लोग को देखना है ये सीरीज़ कैसे आई। तो ऑप्शंस क्या था, 8/12, 14/10 और 14/11 और 15/12। तो हम लोग ने कैसे फाइंड आउट किया इसको, तो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 1/3 है। तो 1/3 हम लोग ने कैसे लिखा है, यहाँ पे 1 + 3 करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा 4। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। ओके, और नेक्स्ट क्या है 6/3 है। तो 6/3 क्या है 6 + 3 है इक्वल्स टू 9। 6 + 3 कितना था, 9 होता। अगर 9 को हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, 3 का स्क्वायर। ओके, 3 को अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 9 आंसर आता है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 6/10। तो 6/10 को कैसे लिख सकते हैं, 6 + 10। सो 6 + 10 कितना होता है 16। तो 16 क्या हुआ, 4 को अगर 4 को स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को 16 वैल्यू मिल गई। तो ये वैल्यू ये सीरीज़ में मिल गई। तो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में 21/5। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है 25 है ना, तो 25 हम लोग को नेक्स्ट वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मेरे पास 5 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर क्या है 25। ओके, 25 वैल्यू है। तो 25 हम लोग को कैसे अचीव होगी, तो हम लोग यहाँ पे एक क्या है ये ऑप्शन है वो ऑब्जर्व करने वाले। 8/12 करोगे तो आंसर कितना आएगा 20 आएगा। 14/10 करोगे, 14 + 10 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपको 24 आएगा। 14 + 11 करोगे तो आंसर आपको 25 मिलेगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है 14/11। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है 15/12। 15 ये 27 हो जाता है। तो ये रॉन्ग वैल्यू, बस ये कि ये वैल्यू है जो सी है, जो हम लोग को सी से आंसर इजीली मिल जाता है। ओके, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वैल्यू 21/5। तो 21 + 5 करोगे तो कितना होगा, वैसे फाइंड आउट कर लेते गए हम लोग को सीरीज मिल जाती। ठीक, तो यहाँ पे ये 31/5 बाय मिस्टेकली 21 लिख दिया। 31/5 36 होता है, और 36 का कैसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। ओके, 6 × 6 36। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो आज हम लोग दूसरे सीरीज टाइप करेंगे, चैप्टर चालू। कितने जाने, सिर्फ 12 बच्चे डियर स्टूडेंट्स दिस। तो एक बार मैं वंस मोर बोलता हूँ, कितने बच्चे ज्वाइन हुए उनको तो सिखाना है। तो अब हम लोग ट्राई करेंगे रॉन्ग नंबर। तो रॉन्ग नंबर होता क्या देखेंगे अब। तो जैसे कि वो भी गए 2 जन। तो रॉन्ग नंबर होता क्या बेसिकली वो ट्राई करना है फर्स्ट। अब तो रॉन्ग नंबर क्या है, सपोज अगर मेरे पास कुछ सीरीज़ है जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल बताता हूँ। ये जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर गए इसका नाम है रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। ओके, रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, इसमें होता क्या है, तो एक एग्जांपल बताता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल देखो, यहाँ पे 2 है, उसके बाद में 4 है, 6 है, 7 है, उसके बाद में 10 है, और 12 है, 14 है। ओके, तो इस तरह से कुछ वैल्यूज़ दिया है और ऑप्शन देते हैं उन्होंने। ऑप्शन ए है 6 है, ऑप्शन बी है 7 है, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12 समझो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़। तो इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना होता है कि इसमें से गलत नंबर कौन सा है जिसकी वजह से हमारी सीरीज़ रॉन्ग हो रही है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग नंबर देख सकते हैं, ये तो कॉमन सेंसली हम लोग बोल सकते हैं ये 2 का टेबल है। तो यहाँ पे क्या होता है 2 4 6 8 आना चाहिए था यहाँ पे, बट आ क्या रहा है 7 आ रहा है। तो इसकी वजह से सीरीज़ क्या हो रही है हमारी रॉन्ग हो रही। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 7 आना चाहिए थी। तो सीरीज एक्चुअल सीरीज़ क्या होती थी आपको भी पता है ना, 2 4 6, उसके बाद में 8 आता है, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा और 14 आएगा, क्योंकि सभी का डिफरेंस कितना है 2 है। 2 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है 2 है, इसके बीच में 2 है, और इसके बीच में 1 है, और इसके बीच में 3 है, और फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। इन दोनों का अगर हम लोग माइनस करोगे 4/4 - 2 करोगे तो
तो 2 आया, 6 माइनस 4 माइनस करोगे तो 2 आया, 7 माइनस 6 करोगे तो 1 आया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा नंबर रॉन्ग हो रहा है, इसकी वजह से हमारी सीरीज रॉन्ग हो रही है, क्योंकि देखो कॉन्स्टेंटली क्या आ रहा है, सभी में 2 2 2 आ रहा है। तो ये नंबर आने की वजह से हमारा सीरीज बिगड़ रहा है, तो ये बंदे की वजह से सीरीज का बिगड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, रॉन्ग नंबर। तो 7 रॉन्ग नंबर है, तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 7 को मार्क करेंगे, क्योंकि ये सभी राइट है। 6 भी आंसर राइट है, ओके 6 आंसर राइट है। उसके बाद में 10 आंसर भी राइट है, 12 आंसर भी राइट है, क्योंकि देखो 14 माइनस 12 करोगे तो आंसर कितना है 2, और उसके बाद में 12 माइनस 10 करोगे तो आंसर कितना है 2, और यहाँ पे 6 है ना, तो 4 माइनस 2 करोगे, 6 माइनस 4 करोगे तो आंसर कितना है 2। बट ये 7 की वजह से हमारी सीरीज रॉन्ग हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 7 इज़ द रॉन्ग नंबर। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे के। अस्सलाम वालेकुम। तो अब नेक्स्ट पेज, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ मैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 9 1, 9, 27, 49, 81, 121, और ऑप्शन ए 121, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 49, और ऑप्शन डी है 27। तो ऑप्शन इसी में से होता है, ये प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन दिया रहता है इसी में से ऑप्शन रहता है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, बस हम लोग को फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सा वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी, जिसकी वजह से हमारी सीरीज रॉन्ग हो रही है। ठीक है, तो सभी को एग्जाम्पल तो समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल हम लोग ने जो अभी सॉल्व किया था 2 4 6 8 आना चाहिए थी वैल्यू, बट 7 आ रहा था 7। तो जितने ज़्यादा कम बचे होगे उतने ज़्यादा इंटरेक्शन करने में बोर कम होगे, तो बोर होता है क्लास में। ट्राई टू शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स, जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे तो उतना ज़्यादा लाइव चैट इंक्रीज़ होगा, तो उसमें क्या होगा कि कमेंट ज़्यादा आएंगे, तो मुझे इंटरेक्शन करने से मज़ा आएगा, मतलब अच्छा लगेगा, क्लास थोड़ी अच्छी चलेगी। नहीं तो कम बच्चे रहेंगे तो थोड़ा बोर चलता है ना, स्कूल में भी आप देखो बच्चे कम होते हैं तो टीचर उतना अच्छे से सिखा नहीं पाता है, क्योंकि रिस्पॉन्स कम मिलता है ना, इसीलिए। तो जितने ज़्यादा बच्चे होंगे तो उतने ज़्यादा अच्छे से हम लोग सिखा पाएंगे। तो ट्राई करो आपके फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ शेयर करने को, ओके, क्योंकि अभी बस 9 बच्चे रह गए बस। मेरा काम था सिखाने का, तो मैं अब सिखाता हूँ। तो देखो अब तो अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो हम लोग एक एक वैल्यू इवेल्यूट करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। ए फर्स्ट 1 को लेंगे, 1 की वैल्यू कैसे आ सकती है, 9 की वैल्यू कैसे आ सकती है, 27 की वैल्यू कैसे आएगी, 49, 81, 121। ओके, तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। उसके बाद में 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 इंटू 1, तो ये क्या हो गया, बस 1 हो गया, या 1 स्क्वायर 1 ही होता है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हुआ, 9 होता है, और ये क्या हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 27, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 हुआ फिर 3 हुआ, तो इसमें क्या हो रहा है, गैप 2 का आ रहा है, 2 का गैप हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 27 है ना, तो इसको क्या कर रहा हूँ मैं, 5 इंटू 5। ओके, बट ये आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि यहाँ पे 25 आना चाहिए था। ओके, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 27, बट आंसर आना चाहिए था 25। नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे, अगर वो राइट नहीं रही तो मतलब ये हमारा मेथड रॉन्ग हुआ। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या 49, तो 49 आता है या नहीं वो चेक करना अभी। 49, तो यहाँ पे क्या हुआ 1 3 5, तो 2 5 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा 7, 7 इंटू 7 करोगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको 49, जो है 7 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 81, 81, 81 को कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 इक्वल्स टू 81, 81, और ये 9 का स्क्वायर है। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है 121, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 11 इंटू 11 इक्वल्स टू 121, तो ये क्या हुआ 11 का स्क्वायर हुआ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद में 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, फिर 9 का स्क्वायर है, फिर 11 का स्क्वायर है। तो एक एक वैल्यू है ना, मतलब 1 और 1 3 तो 2 का गैप हुआ, 5 और 3 2 का गैप है, 7 और 5 2 का गैप है, 9 और 7 2 का गैप है, और 11 और 9 का 2 का गैप है। तो हमारा आंसर तो राइट आ रहा है, बट यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए था 27, बट आंसर हम लोग को कितना मिल रहा है यहाँ पे 25। तो अगर ये 25 इस सीरीज़ में होता तो ये राइट होती सीरीज़, बट आंसर नहीं आ रहा है 25। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसकी वजह से हमारी सीरीज़ रॉन्ग हो रही है, इसकी वजह से हमारी सीरीज़ क्या हो रही है, रॉन्ग हो रही है। अगर यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू होती, जैसे कि ये सीरीज़ होनी चाहिए थी असली में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, 1 आना चाहिए था, फिर 9 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 49, और उसके बाद में 81, और उसके बाद में 121। तो ये राइट सीरीज़ है, ऐसी सीरीज़ आनी चाहिए थी, बट सीरीज़ क्या आ रही है 25 की वजह से 25 वैल्यू नहीं आ रही, बट 27 आ रही। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो ये सभी वैल्यू प्रेजेंट है, और 121 प्रेजेंट है, 81 प्रेजेंट है, 49 भी प्रेजेंट है, बट 27 नहीं प्रेजेंट है, ये रॉन्ग नंबर हो रहा है। तो इसकी वजह से हमारा सीरीज़ रॉन्ग हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको आंसर एज ए मार्क करेंगे। तो ये आंसर समझ में आए तो कमेंट कर दो, समझ आए करके। लाइव चैट एक टाइम मैं बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखता होगा, यहाँ पे लाइक का बटन है, डिसलाइक है, उसके अंदर में लाइव चैट का बटन है, तो लाइव चैट पे क्लिक कर दो, और उसके अगर आप सब्सक्राइब किए होगे तो लाइव चैट ओपन होगा। तो उससे पहले सब्सक्राइब एक कर देना, और उसके बाद में लाइव चैट ओपन होगा। तो यहाँ पे लिखा होगा चैट पब्लिकली एज अ साइन, चैट आपका नाम आएगा, तो यहाँ पे बस आप टाइप कर देना जो आपका सवाल होगा, समझ आया या नहीं आया करके। तो आप यस और यस सर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लूँ, नेक्स्ट करके उतना टाइप कर देना, तो मैं नेक्स्ट समझाता हूँ। तो नहीं समझा है तो वंस मोर बोल दो, ये वंस मोर समझा दूंगा। नेक्स्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 17, उसके बाद में कॉमा 29, कॉमा 39, कॉमा 47, कॉमा 53, कॉमा 58, और उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन ए उन्होंने दिया है 17, ऑप्शन बी है यहाँ पे 39 है, ऑप्शन सी है 53, ऑप्शन डी है 58। तो अगर आप ट्राई करो अपने फ्रेंड को शेयर करने को ये वीडियोस, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे ना, मुझे भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने को, क्योंकि कमेंट्स के ऊपर इंटरेक्शन रिस्पॉन्स जितना मिलेगा आपके तरफ से, उतना मज़ा आएगा लेने मुझे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसमें से फाइंड आउट करना है कि नंबर कौन सा रॉन्ग होता है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 17 है, 29, 39, 47, 53, 58, और उसमें से उन्होंने दिया है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है करके फाइंड आउट करो। ये 58 है। तो कभी कभी ये रिस्पॉन्स करना थोड़ा कम करता है ना, तो इसीलिए वो चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, ए 17 है, 39 है, 53 है, और 58 है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, मतलब रॉन्ग आंसर कौन सा है जिसकी वजह से ये सीरीज रॉन्ग हो रही है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ। तो ट्राई करो आप सॉल्व करने की, तब तक देखेंगे फर्स्ट कौन सॉल्व करता है आंसर। तो टॉपिक का नाम मैं लिखना भूल गया था, वो टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, तब तक आप ट्राई करो सॉल्व करने की।
और आंसर मिल गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, जो आपको आंसर मिल जाता है। तो इस टॉपिक का नाम है रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। ओके, टाइप्स ऑफ सीरीज नहीं है, रॉन्ग नंबर इन द सीरीज है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है रॉन्ग नंबर कौन सा आता है। तो सॉल्व कर देता हूँ, देखो कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 17 है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अलग मेथड से सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पे मैं 17 लिख रहा हूँ, और उसके बाद में 29, फिर 39, 47, 53, 58। ओके। और अब क्या करना है हम लोग को, बस ऐड करना है। अब कैसे ऐड करते हैं वो देखो अब। तो यहाँ पे क्या करना है, ये 17 है ना, तो 17 प्लस, तो कितनी वैल्यू के बाद में हम लोग को 29 मिलेगा। तो जैसे कि 17 में अगर मैं 17 प्लस 12 करता हूँ, 17 प्लस 12 करूँगा तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 29। तो 17 प्लस 12 करो आप भी, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 29। तो नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी वैल्यू, 29। तो यहाँ पे मैं 29 लिखता हूँ अब। यहाँ पे मैं अब 29 लिखूँगा, और उसके अंदर प्लस 29 में कितना ऐड करूँगा तो मुझे 39 मिलेगा, 10 वैल्यू। अगर मैं 10 ऐड करता हूँ तो मुझे 39 मिलता है। नेक्स्ट क्या है, 47। तो 39 को अभी ये साइड लिखना है, 39 प्लस 39 में मैं कितना ऐड करूँगा तो मुझे 47 मिलेगा, 8 वैल्यू। ओके। और यहाँ पे अब क्या है, 47 आएगा, 47 प्लस 6 ऐड करूँगा तो 53 मिलेगा। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 53 और प्लस 4। 53 प्लस 4 कितना होता है, आंसर आता है 57। 57 और इसका आंसर आता है 53, और इसका आंसर आया 47, 39, 29, और ये 17 एज इट इज़ यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये 17 क्या हुआ है, ये 17 वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया है और उसको ऐड किया। 17 को क्या करना है, डाउन साइड लेना है और उसको ऐड करना है 12 से। अगर मैं 12 से ऐड करूँगा तो वैल्यू कितना है, 29। और नेक्स्ट क्या करना है, ये 29 को नेक्स्ट इसमें ऐड करना है, यहाँ पे ऐड किया तो 29 प्लस 10 करूँगा तो मुझे कितना मिला, 39। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12, 10, 8, 6 और यहाँ पे 4 है। ओके। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, बट आ क्या रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे वाई आया होता तो 58 होता। 4 रहने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे 57 हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये रॉन्ग नंबर है। इसकी वजह से हमारी सीरीज रॉन्ग हो रही है। तो यहाँ पे आना चाहिए था रियल वैल्यू 57, बट आ क्या रहा है, 58। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी सीरीज रॉन्ग हो रही है। तो 58 की वजह से हमारी सीरीज क्या हो रही है, रॉन्ग हो रही। तो समझ में आया कैसे सॉल्व किया। यहाँ पे आप वैल्यू देखो, 12 है, उसके अंदर में 10 है, उसके अंदर में यहाँ पे 8 आया, फिर 6 आया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ 4 लिखा हूँ। और रियल में क्या आ रहा है इनके हिसाब से, सीरीज़ में जो ऊपर दिया है 5, तो 5 की वजह से 4 आया तो आंसर राइट होता था, बट 5 आ रहा है इसलिए आंसर रॉन्ग हो रहा है। तो 58 इज़ अ रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है ना, इसको मैं मार्क कर दूँगा, इज़ अ रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, 17 प्लस 12 किया हूँ। तो 12 क्यों ऐड किया हूँ, मुझे 29 चाहिए। अगर मैं 29 यहाँ पे लिखता हूँ, मैं देखो 29 माइनस 17 करता हूँ तो मुझे आंसर कितना आया, यहाँ पे 12 आया। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे 17 प्लस 12 किया हूँ, तो मुझे 29 मिलेगा, क्योंकि 29 मेरी नेक्स्ट सीरीज़ है। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास। तो ये ऐसे मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, देखो स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे मैं 39 माइनस करूँगा तो मुझे यहाँ पे 10 मिल जाएगा। और उसके बाद में क्या है यहाँ पे, 47 माइनस 39। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 8 का गैप आया। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 53 माइनस 47। तो यहाँ 47, तो यहाँ पे 6 का गैप आया। और 58 माइनस 53 करोगे तो आपको कितना गैप आएगा, यहाँ पे 5 का। तो ये 5 का गैप आ रहा है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, सीरीज रॉन्ग हो रहा है।
तो यहाँ पे गैप असली में आना चाहिए था 4 का। अगर यहाँ पे मुझे 4 का गैप आया होता तो ये नंबर राइट होता 58। ठीक है, तो ये 58 इसकी वजह से रॉन्ग हो रहा है। क्यों? 57 आना चाहिए था बट आ रहा है 58। 58 आने की वजह से क्या हो रहा है, सीरीज रॉन्ग हो रहा है। तो समझ में आया ये प्रॉब्लम। 29 माइनस 17 करोगे तो 12, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे 17 प्लस 12 ऐड किया है क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 10 8 6 4 आना चाहिए था बट 5 आया। तो सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है। आप ध्यान से देखो ना, बस दो दो का गैप उतना ही आ रहा है। 12 और 10 के बीच में गैप कितना है, 2 का गैप है। 10 और 8 के बीच में गैप कितना है, 2 का गैप है। 8 और 6 के बीच में गैप कितना है, 2 का गैप है। और 6 और 5 के बीच में गैप कितना है, 1 है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, सीरीज रॉन्ग हो रही। अगर यहाँ पे 4 का गैप, 4 और 6 रहता और 2 का गैप होता तो ये नंबर राइट होता था 58। बट 58 रॉन्ग हो रहा है, 57 होता तो राइट होता। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट सम, 11 ही बच्चे आज ज्वाइन कर लिए। नेक्स्ट समझाओ तो नेक्स्ट उतना टाइप कर देना ग्रुप मैसेज में। नेक्स्ट, ठीक है। तो कोई है जिसको समझ में नहीं आया अभी भी? नेक्स्ट सर, ठीक है। पेज से किया क्या मैंने? क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 1 3 7 15 30 63। जो अभी हम लोग ने सॉल्व किया उसी मेथड से सॉल्व करना है। ट्राई करो आप भी एक टाइम। इस मेरे से पहला सॉल्व करो तो अच्छी बात है, तो ट्राई करो आप भी सॉल्व करने की। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे, 7 है। ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 63। ट्राई करो सॉल्व करने की। अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना तो सेटिंग में जाके थोड़ी सी क्वालिटी इंक्रीज़ कर देना। 240p में भी क्लियर दिख रहा है। अगर आपको तो भी नहीं दिखा तो 360p या 480 पे रख देना और क्लियर आ जाएगा। आई होप सो क्लियर तो आ रहा हो। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। तो फर्स्ट क्या करूँगा मैं, यहाँ पे 1 है ना, तो लास्ट प्रीवियस मेथड्स यूज़ किया था वही मेथड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 लिखूँगा, 3 7 15 30 और उसके बाद में यहाँ पे 63। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1 को मैं एज इट इज़ 1 लिख रहा हूँ। तो 1 में मैं ये प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे ऐड करना है, 1 + 2 तो कितना हुआ, 3 मिल गया। और 3 को क्या करना है, 3 + 4 तो मुझे मिल गया 7। और 7 में कितना ऐड करूँगा अब, 7 + 8, 7 + 8 ऐड करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 15। और उसके बाद में क्या है, 15 + 15। ओके, तो ऐड करूँगा तो 30 मिल जाएगा, मिल रहा है। और उसके बाद में कितना है, 30 है ना यहाँ पे। 30 में अगर मैं कितना ऐड किया तो यहाँ पे मेरे को कितनी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, 33। ओके, 33 ऐड करूँगा तो 63 मिल रहा है। ओके, 33 ऐड करूँगा तो 63 मिलेगा। बट आंसर ये कैसे आना चाहिए था, अब देखो रियल आंसर क्या होता है इसका। तो ये 1 करेक्ट है और यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 आया, यहाँ पे 2 हुआ, 4 है, 8 उसके बाद में क्या है, 15 आया। तो ये क्या हो रहा है, 15 इज़ अ रॉन्ग नंबर। 15 की वजह से क्या हो रहा है, रॉन्ग नंबर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 4 8 15 15 नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। 15 की जगह अगर यहाँ पे 16 आया होता तो राइट नंबर होता। ओके, तो 16 आना चाहिए था असली में, बट आ क्या रहा है, 15।
क्यों बताता हूँ, देखो आपको ये पता होगा 1 2 4 8 16 32। ओके, तो ये सीरीज कुछ इस तरह की थी। 1 आना चाहिए था, उसके बाद में 2 4 8 16 32। ये क्या हो रहा है, बस डबल हो रहे, वैल्यू क्या हो रही है, अगर 1 इंटू 1 करोगे तो 1 होगा, मतलब, और उसके बाद में 1, उसका डबल क्या है 2 है, उसका डबल क्या है 4 है, और 8 का डबल क्या है 16 है, 16 का डबल क्या है 32। जैसे कि यहाँ पे 1 है ना, तो 1 1 प्लस 1 करोगे तो 2 मिलेगा, यहाँ पे 2 प्लस 2 करोगे तो कितना मिला 4, और 8 को कैसे लिखते हैं 4, 8 को 4 4 प्लस 4 करोगे तो 8, यहाँ पे 8 प्लस 8 करोगे तो 16, और 16 प्लस 16 करोगे तो यहाँ पे 32 मिल जाएगा ना। तो ये क्या वैल्यू हो रही है, डबल होते आ रहे, बट यहाँ पे इस नंबर की वजह से यहाँ पे आना चाहिए था, अलग वैल्यू आना चाहिए था 15। ओके, यहाँ पे 17, ये 16 आता तो करेक्ट होता। ओके, तो यहाँ क्या आना चाहिए था 15 प्लस 16। अगर ये वैल्यू आती और ये 31 होता तो ये वैल्यू हमारी करेक्ट होती। इसकी वजह से हमारा आगे का सीरीज़ भी रॉन्ग हो रहा है ये नंबर की वजह से। तो इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन सी इज़ अ रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे हम लोग को सीरीज़ क्या चाहिए था, ओरिजिनल सीरीज़ 1 3, उसके अंदर 7 आता है और 15, और यहाँ पे 15 में प्लस 16 ऐड होगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ 31, और 31 में अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ऐड करना था और नेक्स्ट वैल्यू, तो हम लोग को मिल जाता था 63। तो ये सीरीज़ आने चाहिए थे, बट ये सीरीज़ आ नहीं रहा है, किसकी वजह से, इस ब्लॉक की वजह से, ये इसकी वजह से हमारा सीरीज़ रॉन्ग हो रहा है। ओके, अगर कमेंट करो आपको नहीं समझ में आया तो ये प्रॉब्लम, तो वंस मोर समझा देता हूँ। अगर यह प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दो, या नेक्स्ट प्रॉब्लम बताना तो नेक्स्ट करके क्लिक कर देना। तो यहाँ पे 33 वैल्यू है। नेक्स्ट बताऊँ प्रॉब्लम, लाइव चैट में उतना टाइप कर देना 50। रिस्पॉन्स करो कुछ तो, लाइव चैट में लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम समझाओ क्या, वापस वंस मोर ये समझाओ, वापस समझाओ या नेक्स्ट समझाओ, उतना टाइप कर दो। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 53 47 40 फिर 33, और उसके बाद में कॉमा 26 19। ऑप्शन ए 53, ऑप्शन डी 47, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 33। तो ट्राई करो आप सॉल्व करने की। तो ट्राई करो कौन सा आंसर आता है इसका। ठीक है, तो हम देखो कैसे सॉल्व करना है हम लोग को, जैसे हम लोग ने प्रीवियस में सॉल्व किया था ना, सेम मेथड यूज़ करना है यहाँ पे। तो उसमें क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, और इसमें माइनस हो रहा है, क्योंकि इसमें माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि वैल्यू कम होती जा रही है। तो लास्ट प्रॉब्लम में क्या हो रहा था, वैल्यू इंक्रीज़ हो रही थी, इसलिए हम लोग ने ऐड किया था। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अब। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट वाले क्या है 53 है,
तो एज इट इज़ 53 लिख रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे 47 है, तो 53 में से हम लोग ने कितना माइनस किया तो 47 मिलेगा। 53 माइनस 6 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 47। तो नेक्स्ट वाले क्या है यहाँ पे मेरे पास है 40, तो 40 में से यहाँ पे हम लिखेंगे 47। 47 माइनस 7 करोगे तो आंसर कितना आएगा 47। नेक्स्ट वाले क्या है यहाँ पे मैं लिखूँगा 33 ना, 33 30 यहाँ पे लिखना है 40 है ना, 40 माइनस 7 करोगे तो आपको मिल जाएगा 33। तो नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पे है 26। तो 33 में अगर आप माइनस करते हो 7 तो आपको आंसर आएगा 26। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 19 है, ओके 19। तो 19 कैसे आप 26 माइनस 7 करोगे तो 19। तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, देखो बस सब में क्या हो रहा है 7 का गैप आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 7 का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सब सीरीज में 7 का गैप आ रहा है, बट एक को छोड़ के जो है 47। तो 47 किसकी वजह से रॉन्ग हो रहा है, 47 इज द करेक्ट आंसर, बट रॉन्ग किसकी वजह से हो रहा है, इस 53 की वजह से रॉन्ग हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली मार्क करेंगे 53 को। तो यहाँ पे मार्क करना आंसर 53। तो एक सेकेंड में यहाँ पे भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना हम लोग को 53 माइनस 47 करोगे तो आंसर कितना है आपको 6 आया। तो ये कैसे लिखा हूँ वो दिखा रहा हूँ बस डाउन साइड करके। तो यहाँ पे क्या है 53 माइनस 47 करोगे तो आंसर कितना है आपको 6 मिल जाता है। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 47 लिखना है। 47 माइनस 40 करोगे तो आंसर कितना आया 7। और नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 40। 40 माइनस 33 ना, 40 माइनस 33 करोगे तो आंसर कितना है 7। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते 33 माइनस 26 करोगे तो आंसर कितना है 7। और नेक्स्ट वैल्यू क्या थी यहाँ पे 26 माइनस 19 करोगे तो आंसर कितना है 7। तो सभी में क्या आ रहा है कांस्टेंट 7 आ रहा है, बट एक को छोड़ के 53, ओके 53 माइनस 47 करोगे तो आंसर 6 आ रहा है। अगर ये कुछ डिफरेंट वैल्यू होता 54 माइनस 57 रहता तो राइट आंसर आता था। ओके 54 माइनस 47 करोगे तो आंसर कितना आएगा 7। अगर ये 54 होता, यहाँ पे वैल्यू 54 होती तो ये राइट नंबर होता, बट ये रॉन्ग किस लिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है 53। तो उसकी वजह से सीरीज़ हमारी क्या हो रही है रॉन्ग हो रही है। तो ऑप्शन ए इज़ अ रॉन्ग नंबर। ओके इसकी वजह से हमारा सीरीज़ बिगड़ रहा है। तो सीरीज़ क्या होना चाहिए थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आना चाहिए था 54 कॉमा 47 कॉमा 40 कॉमा 33 कॉमा 26 और इसके यहाँ पे लिख देते हैं 19। ये करेक्ट होता था। अगर यहाँ पे ऐसी वैल्यू आती थी तो ये करेक्ट होता 26। तो आ नहीं रही है, इसकी वजह से ये आंसर क्या हो रहा है रॉन्ग हो रहा है। okay? समझ में आया? नेक्स्ट समझो क्वेश्चन नंबर 5। तो उतना टाइप कर दो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आएगा मुझे, नहीं तो मैं बोल लेते जाऊँगा और आप लोग को समझ में नहीं आया तो फिर फ़ायदा क्या। नेक्स्ट ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर 5 आया सर ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या है 1,1,1 और 2 4 8 है फिर 11 है। तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, देखेंगे कौन कौन सॉल्व करके लाइव चैट में लिख दो आंसर, इसका राइट आंसर आता है देखेंगे। 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 11। बहुत सिंपल है, देखेंगे पहले कौन लिखता है आंसर इसका। तो यहाँ पे क्या है 1 है, उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्या आते हैं यहाँ पे भी 1 है, और उसके बाद में नेक्स्ट वाले 2 है, फिर 4 आएगा, फिर 8 आया और उसके बाद में 11 आया। तो बस क्या करना है सिंपली यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 करोगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको 2, और अब ये 2 यहाँ पे शिफ्ट करना है अब। तो 2 प्लस 2 करोगे तो आंसर कितना है 4, तो 4 को यहाँ पे शिफ्ट करो, 4 प्लस 4 करोगे तो आंसर कितना आया 8।
और यहाँ पे आना चाहिए था 8+8, तो आंसर आना चाहिए था 16, बट आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 11। ओके, 8+3 करेंगे तो आंसर आपको 11 मिल जाएगा। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा सीरीज रॉन्ग हो रहा है। तो ऑप्शन डी इज अ रॉन्ग। समझ में आया, इजी प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट समझाता हूँ कि इतना हार्ड प्रॉब्लम था नहीं है, इजी प्रॉब्लम था। तो क्वेश्चन नंबर अब 6 सेकेंड। 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, 50, उसके बाद में यहाँ पे 34, और नेक्स्ट वैल्यू है 26, कॉमा 22, कॉमा 18, और ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 18। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो कैसे देख, अब देखो, तो नंबर एज इट इज़ में डाउन साइड लिख देता हूँ। तो फर्स्ट वैल्यू क्या थी 50, उसके बाद में यहाँ पे 34, 36, 22, और 18। और तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं 15 में से जो हम लोग ने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, सेम उसी के जैसा है। तो यहाँ पे 50 में से मैं माइनस करूँगा तो कितना माइनस करना चाहिए, 50 माइनस 16 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, फिर 34। अब 34, यहाँ पे 26 था। तो यहाँ पे क्या 26 है, फिर 22। तो यहाँ पे दिया है ना 26, तो मैं भूल गया। तो यहाँ पे 26 है ना, तो 26, तो 34 माइनस 26, कितना माइनस करोगे तो 26 मिल जाएगा, 8। 8 माइनस करोगे तो 26 मिल जाता है। और 26 माइनस 4 करोगे तो आंसर कितना है, 22। और 22 माइनस 4 करोगे तो आंसर कितना आया, 18। बट आंसर क्या आना चाहिए था, यहाँ पे मेरा आंसर आना चाहिए था 2। तो आप देख सकते हो क्या, यहाँ पे 16 है, फिर 8 है, फिर 4 है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। बट आ क्या रहा है, 4 आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा नंबर रॉन्ग हो रहा है। तो ये आंसर रॉन्ग नंबर 18 है। 18 इज़ अ रॉन्ग नंबर। तो सिंप्लीफाई में यहाँ पे डाउन साइड लिख देता हूँ वंस मोर। तो क्या था ये, बस 50 माइनस 34 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 16। और उसके बाद में क्या है, 34 माइनस 26 करोगे तो आंसर मिल गया 8। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, 26 माइनस 22 करोगे तो आंसर आया 4। और नेक्स्ट वाली क्या, 22 माइनस 18 करोगे तो आंसर आया आपको, यहाँ पे भी 4 ही आ रहा है। बट आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था 2, तो राइट होता। अगर 2 आया था, मतलब यहाँ पे 20 आंसर आता, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए था 20। तो सीरीज़ कैसे होनी चाहिए थी ये, 50, 34, 26, 22, यहाँ पे 20। तो ये ऐसी सीरीज़ होती तो ये राइट नंबर होता। बट नहीं हो रही इसकी वजह से, इसकी वजह से क्या हो रही, 18 की वजह से रॉन्ग हो रही। तो आंसर 18 इज रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। 20 मिनट बाकी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो कैसे। तो आप ट्राई करो सॉल्व करने की। मैं आप क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो और ट्राई करो, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ तो ये कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इतना है, लिख लो आप। क्वेश्चन 7, 0, 8, 24, 48, 64, और ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 48, ऑप्शन डी है
64। ओके, तो यहाँ पे मैं एक हिंट दे देता हूँ, एन स्क्वायर माइनस वन करो और ट्राई करो। अब आप भी ट्राई करो और देखेंगे कौन आंसर राइट देता है। तो ट्राई करो किस, मैं ट्राई किया है क्या आंसर 48। 48 है, नहीं नहीं, 48 नहीं आता है, रॉन्ग है। 48 इज़ राइट आंसर। 48 मतलब आप क्या जो कमेंट कर रहे हैं ना, तो वो रॉन्ग है, 48 नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने हिंट भी दिया हो ना, एन स्क्वायर करोगे तो आंसर मिल जाएगा करके। तो करना बस सिंपल है, ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वन स्क्वायर माइनस वन करोगे तो क्या होगा, आंसर कितना आएगा, वन माइनस वन आएगा, तो आंसर आया ज़ीरो। ओके, आंसर कितना आता है, ज़ीरो ही आएगा ना। तो ज़ीरो। तो नेक्स्ट वाले क्या है मेरे पास, यहाँ पे 8 है, तो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, थ्री स्क्वायर माइनस वन, थ्री स्क्वायर माइनस वन, तो थ्री का स्क्वायर कितना आता है, नाइन, नाइन माइनस वन करोगे तो आंसर कितना है, 8 आया। तो नेक्स्ट वाले क्या है यहाँ पे 24, 24 के यहाँ पे क्या लिखना है, फाइव स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे मैंने हिंट भी दिया हो ना, फाइव स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस वन करो, एन में बस वैल्यू पुटअप करो और ट्राई करो सॉल्व करने को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वन आया, थ्री आया, फाइव आया, नेक्स्ट ये बस ऑड नंबर लेते जा रहा हूँ, यहाँ पे ऑड नंबर्स आ गए। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये बस क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है बस, सॉरी स्क्वायर रूट है। तो ये क्या स्क्वायर रूट है, थ्री का स्क्वायर कितना है, नाइन है, फाइव का स्क्वायर कितना है, 25 है। तो 25 माइनस वन करोगे तो आंसर कितना है, 24। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 48 है। तो 48 क्या है, सेवन स्क्वायर माइनस वन करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे सेवन का स्क्वायर कितना है, 49, 49 माइनस वन करोगे तो आपको आंसर मिल गया 48। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे 64 है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, एट स्क्वायर माइनस वन, सॉरी यहाँ पे नाइन स्क्वायर आएगा ना, तो नाइन स्क्वायर माइनस वन, नाइन का स्क्वायर कितना है, 81, 81 माइनस वन करोगे तो आंसर कितना आया, 80, आंसर आया 80, बट आना कितना चाहिए था, 64, इस वजह से 64 रॉन्ग आंसर है। तो आंसर कितना आना चाहिए था, 64 आना चाहिए था, ना कि 18। तो वंस मोर देख लो यहाँ कैसे है, मैंने यहाँ पे हिंट दिया हूँ ना, एन स्क्वायर माइनस वन करना है, बस एन स्क्वायर में वैल्यू पुटअप करना है। तो आप यहाँ पे देख क्लियरली मेंशन है, ज़ीरो है, फिर 8 है, 24 है, 48 है, 64 है, तो ये क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट से है बस। तो ज़ीरो को एज इट इज़ ज़ीरो लिख दो, एट क्या आ रहा है, नाइन के नज़दीक है, तो नाइन, तो यहाँ पे बस थ्री की वैल्यू पुटअप करो, थ्री का स्क्वायर कितना है, नाइन है, नाइन माइनस वन करोगे तो एट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे अगर 24 किसके नज़दीक है, फाइव के नज़दीक है, मतलब 25, 25 के नज़दीक है, फाइव का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे फाइव वैल्यू पुटअप किया है, तो 25 माइनस वन करोगे तो 24 मिल गया, 48, 49 के नज़दीक है, सेवन स्क्वायर माइनस वन करोगे तो कितना मिला, 48। तो 64 क्या हो रहा है, रॉन्ग नंबर, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए था 9, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 13579, क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है 13579। तो बट आ क्या रहा है यहाँ पे 64, इसकी वजह से सीरीज हमारी रॉन्ग हो रही, तो 64 इज़ अ रॉन्ग आंसर। समझे आप।
तो नेक्स्ट उतना टाइप कर देना अगर समझ में आया हो तो, नहीं समझ में आया तो वंस मोर एक्सप्लेन करो, बोलो मैं कर देता हूँ। समझ में नहीं आया तो बोल दो वंस मोर। तो समझ में आया, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो, नेक्स्ट उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट नहीं, क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 8। तो 10 क्वेश्चन उतने लूँगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, और दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 3, 10 और उसके बाद में 27 है, फिर 66 है, फिर 127 और कॉमा 128। तो ट्राई करो, ये भी मैं हिंट दे देता हूँ, इजी हिंट है। तो लास्ट में हम लोग ने एन स्क्वायर किया, एन स्क्वायर -1 किया था, तो यहाँ पे मैं हिंट भी लिख देता हूँ, मेरा ऑप्शन लिखने से पहले आप ट्राई कर दो सॉल्व करने की। एन स्क्वायर +2, ऑप्शन बी है यहाँ पे मेरे पास 10 है, ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन डी है 66। तो आपको इसी में मिल जाएगा। तो लास्ट में मैं सभी क्वेश्चन वंस मोर रिपीट कर देता हूँ, 1 to 10 कितने आज सॉल्व किया ना, वंस मोर बता देता हूँ। तो ट्राई करो ये सॉल्व करने की क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला भी लिख दिया हूँ, तो इसमें तो हम लोग को मैंने फार्मूला ही कैसे पता चला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है फिर 10 है, तो ये किसके नज़दीक आ रहा है, क्या आ रहा है वो देखने हैं बस। तो वो आपको पता चल जाएगा, तो आपको इजीली फार्मूला में पुट अप कर दोगे वैल्यू। तो ट्राई करो एक टाइम सॉल्व करने की, कौन कौन सॉल्व करता है देखेंगे। तो राइट वैल्यू किस, 27। तो 27 इज़ द राइट आंसर, ओके। तो 27 मतलब इसके आंसर राइट है। कमॉन शेख, राइट आंसर है, 27 इज़ द राइट आंसर। तो कैसा है देखो, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा ना, यहाँ पे बस 1 की वैल्यू पुटअप करना है। तो 1³ + 2, 1 का क्यूब कितना है, 1 है, 1 + 2 करोगे तो आंसर कितना आया, 3 आया। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 10 है, तो नेक्स्ट 10 को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 हुआ, तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 2³ + 2, 2 का क्यूब कितना है, 8 आता है, 8 + 2 करोगे तो आंसर कितना है आपको, 10 मिल जाएगा, ओके। तो बस हम लोग को सीरीज फाइंड आउट करना है नंबर कैसे आ रहे। तो अगर यहाँ पे मैंने फार्मूला भी लिख दिया हूँ, तो ये फार्मूला अगर आप पुट अप करोगे ना, तो इजीली आपको मिल जाएगा आंसर। तो ये फार्मूला कैसे मैंने फाइंड आउट किया देखो, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देखा हूँ, खाली क्वेश्चन देख के बाद में हम लोग को ऑब्जर्व करना है। तो मैंने ग्रुप में एक चार्ट भेजा था, उसमें स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, अगर आप वो बाय पार्ट कर लोगे ना तो आपको ईजिली पता चल जाएगा। जैसे अगर हमारे पास एक सीट नंबर है, तो 1 2 3, बाद में 5 6, एक सेकेंड, ये अटक गई। तो यहाँ पे क्या नंबर 6 है, फिर 7 है, तो हम लोग को ये देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे 4 मिसिंग है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग को स्क्वायर रूट क्यूब रूट आते हो गया ना, तो हम लोग को देखने से पता चल जाएगा यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आ रही है। तो यहाँ पे 3 वैल्यू है, तो यहाँ पे मैंने अगर मैं 1 + यहाँ 1 को क्यूब करता हूँ, फिर बाद में मिल जाएगी 10 किसके नज़दीक आ रहा है, या हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर यहाँ पे मैं 1 लेता हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं क्या है यहाँ पे 2 को स्क्वायर करूँगा, 4 को स्क्वायर करूँगा, 3 को स्क्वायर करूँगा, तो 9 मिल जाएगा। 9 + 1 होता है या नहीं, ट्राई करना है। तो वैसे ट्राई करोगे ना तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे डालना है। तो उससे पहले आपको सभी नंबर्स के स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद होने चाहिए, और जल्दी से ना डिफरेंस निकालना आना चाहिए। जैसे कि डिफरेंस बोले तो माइनस करना,
तो जैसे कि हम इजी है, 20 माइनस 10 करोगे तो कोई भी देख के बोल सकता है इसका आंसर कितना आएगा 10। तो इसी तरह से डिफरेंस अगर हम लोग को जल्दी जल्दी निकालने आएंगे तो हम लोग जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर क्या आना चाहिए। तो इसमें बस ज़्यादा से ज़्यादा है ना, ये 10 मार्क्स का होता है क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर 5 to 10 क्वेश्चन होते हैं, उतना ज़्यादा नहीं रहते क्वेश्चन। जो नंबर सीरीज था उसमें भी मैक्सिमम 6 क्वेश्चन पूछते हैं। तो पेपर में ढूंढ के भेज देता हूँ। हाँ घर में हार्ड कॉपी है। तो कितने क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर वो मार्क करके भेज देता हूँ, मतलब रॉन्ग नंबर पे कौन से कितने नंबर कितने क्वेश्चन से और नंबर सीरीज पे कितने थे वो तब मैं मैसेज करूँगा। तो यहाँ पे क्या था 10 वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 27। तो 27, तो यहाँ पे 3 हुआ, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये क्यूब है ना, 3 क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब कितना आ रहा है यहाँ पे 27 ही आ रहा है, 27 प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो ये कितना हुआ आंसर 29। तो ये लीव करो, मतलब लिखते जाओ, ट्राई करो कि फॉर्मूला बराबर है नहीं, इसलिए हम लोग को चेक करना है तो सभी वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू 66, 66 को यहाँ पे क्या करना है 4 को क्यूब करना है, 4 का क्यूब प्लस 2, तो 4 का क्यूब कितना है 64 है, 64 प्लस 2 करोगे तो आंसर आपको 66 मिल गया, ये भी वैल्यू हम लोग को मिल गई। नेक्स्ट क्या है 127 है, तो 127 क्या है 5 का क्यूब है, 5 क्यूब प्लस 2 करोगे तो आंसर आपको 27 मिल जाएगा, 125 प्लस 2 तो मिल गया 127। और नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पे 128। तो 128 को कैसे लिखोगे आप, 6 को क्यूब करोगे उसके पास में 128 218 218 6 को क्यूब करोगे प्लस 2, 6 का क्यूब कितना आता है 216 प्लस 2 करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 218। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा क्या आ रहा है 27 इज़ अ रॉन्ग नंबर। तो बाकी सब सीरीज़ मिल रही है बट 27 ये नंबर है ना, अगर यहाँ पे 29 होता, तो यहाँ अगर 29 होता तो ये सीरीज़ हमारी राइट होती। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, तो इतना भी फास्ट अभी गया नहीं मैं शायद। प्रीवियस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन नंबर 9, तो इजी देता हूँ 3, 10, 31, 93, 283। तो यहाँ पे मैं हिंट लिख देता हूँ, तो ट्राई करो जल्दी से 3n+1। तो ये हिंट है ना, मैंने अपने तरफ से ट्राई किया बनाया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पता था और उसके बाद में ऑप्शंस बताते हैं, तो ये हिंट जब सॉल्व करा तो उसके बाद में मिल गया फॉर्मूला, सब अपने तरफ से बनाया। तो ये फॉर्मूलाज मिलते नहीं नेट पे, या आप क्या बोलते हैं कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं, जैसे कि ये फॉर्मूला होता है ना a² प्लस 2ab प्लस b², ये ऐसा फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये कहाँ पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो ये ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है 3n+1, मतलब 2-3 वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ होता तो हम लोग सब में डाल सकते थे, बट जीमैट में स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं आते, बस हम लोग हमारी मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है कि हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग है मेंटली। तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 31, ऑप्शन डी है आंसर 3, नहीं रॉन्ग है, 3 इज़ अ राइट नंबर है, बट 3 कमेंट में जिसने लिखा है अर्नम शेख, रॉन्ग है आपका आंसर 93, आंसर रॉन्ग है आपका। तो यहाँ पे हम लोग क्या फर्स्ट वाले क्या है यहाँ पे 3 है, ओके 3 को अगर हम लोग छोड़ देना है, क्योंकि हम लोग को 3 का मतलब ही नहीं है हमारे पास, तो नेक्स्ट वाले क्या 10 है ना, तो 10 से स्टार्ट करना है। 10 3 × 3 करोगे +1 करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, तो फर्स्ट वैल्यू लीव करो, ओके फर्स्ट वैल्यू को लीव करो, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट यहाँ पे चाहिए नहीं, पिन चेंज करना। 3, 10, 31, 90, 93 और उसके बाद 283, बस ये वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट होती जाएगी।
3 × 3 + 1, उसके बाद में यहाँ पे 10 है ना, 3 × 10 + 1, और उसके बाद में यहाँ पे 31। अब 3 × 31 + 1, 93 है यहाँ पे, 3 × 93, 93, 93 + 1। ओके, ये 3 यहाँ पे शिफ्ट होगा, 3 को कंसिडर मत करो, 3 को कंसिडर मत करो, क्योंकि कौन से वैल्यूज़ होते हैं जिसमें 3 कंसिडर मत करो, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑप्शन ही चेंज कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो आप लोग। नाइन्टी क्या था, 31, 93 एंड बी इज़ अ रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 94 आ रहा है, आंसर 94 आ रहा है, यहाँ पे 93 हो रहा है। 3 को कंसिडर मत करो, 3 का ऑप्शन निकाल दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 है, तो 10 को हम लोग ने क्या किया, जो प्रीवियस वैल्यू थी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 3n + 1, तो 3 × 3 करोगे +1 करोगे तो आंसर कितना मिला, 10। तो जो ये वैल्यू थी ना, तो यहाँ पे पुटअप करना है बस, 3 × 3 करोगे तो 9 आंसर आता है, 9 + 1 करोगे तो आंसर मिल गया 10। बाद में 31 है, तो 31 क्या है, जो प्रीवियस आंसर था 10 है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 3n, अब यहाँ n की वैल्यू हो गई 10, तो यहाँ पे 3 × 10 करोगे तो आंसर है 30, 30 + 1 हो गया 31। तो नेक्स्ट वाले क्या 93 है, तो यहाँ पे 31 है ना, तो 31 को यहाँ पे लेना है, 3 × 31 + 1, तो 3 × 31 करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 93 आएगा ना, यहाँ पे आंसर यहाँ पे चेंज होगा, तो यहाँ पे 3 × 3 करोगे तो यहाँ पे 3, बाद में ये 93 + 1, तो ये 94 हो रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 94, बट यहाँ पे रियल वैल्यू क्या आ रही है, 93। इसकी वजह से हमारा नंबर रॉन्ग हो, सीरीज रॉन्ग हो रही। तो अगर यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग का आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसकी वजह से 93 की वजह से हमारा आंसर रॉन्ग हो रहा है। आनी चाहिए थी 94 वैल्यू, बट आ रहा है 93। तो समझ में आया ये कैसे प्रॉब्लम है सॉल्व किया। नेक्स्ट समझाऊँ या वंस मोर यही बताऊँ। तो 3 को कंसिडर मत करो, 3 को कंसिडर मत करो। कौन से सम्स रहते हैं जिसमें फर्स्ट वैल्यू हम लोग को नेगलेक्ट करना पड़ता है, कौन से सम में फर्स्ट वैल्यू नेगलेक्ट करना पड़ता है, कौन से सम रहते हैं जिसमें हम लोग को लास्ट वैल्यू नेगलेक्ट करना पड़ता है। वो वैल्यू जो नेगलेक्ट हुई वैल्यू रहती है ना, तो वो ऑप्शन में नहीं दिया जाता है। ओके, तो लास्ट प्रॉब्लम इसके बारे में बस, अगर आपको जो डाउट रहेगा वो पूछो, वो डाउट क्लियर करता हूँ। 10 is enough question for today. क्वेश्चन नंबर 10 तो इजी है, कौन सॉल्व करते देखेंगे। 2, 3, 5 इन भी दे देता हूँ, 8, 17, 33। तो यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ, 2n - 1। तो ये वैल्यू में आप पुटअप करो और फाइंड आउट करो, जैसे हम लोग ने प्रीवियस सम सॉल्व किया ना, सेम है। ऑप्शन ए, तो कौन सी वैल्यू नहीं आ रही वो देखो आप, 2, यहाँ मैं 2 ही निकाल देता हूँ पहले। यहाँ पे ऑप्शन ए 3 है, और उसके बाद में ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, 4 कहाँ से है, 5 है ना यहाँ पे, 5, 8, ऑप्शन डी 17। ठीक है, ट्राई करो, आंसर कौन सा है, 8। ओके, 8 इज़ अ राइट आंसर। नस्मा बेगम आपका आंसर राइट है, 8 इज़ अ राइट आंसर। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बताया था, तो फर्स्ट वन वैल्यू निकलेक्ट कर दो। तो यहाँ पे अगर मैं 2 × 2 कर रहा हूँ और -1 करूँगा तो आंसर मुझे 3 मिल जाता है। तो नेक्स्ट वाले क्या 5 है ना, तो 2 कांस्टेंट है, 2 × 3 - 1, तो ये आंसर कितना हुआ 6, 6 - 1 करूँगा तो 5 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाले क्या आती है, यहाँ पे 2 × 5 करना था, 2 × 5 - 1, तो 2 × 5 - 1 करोगे तो यहाँ आंसर आता है 10, 10 - 1 करोगे तो आंसर है 9, बट आंसर आ रहा है 8। अगर यहाँ पे 9 होता तो सीरीज़ राइट होती, बट 8 आ रहा है, इस वजह से सीरीज़ हमारी रॉन्ग हो रही है। तो 9:30 हो गए हैं।
तो अगर आप में से किसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आया तो समझा सकते, क्वेश्चन पूछ सकते हो, समझा सकते। बस दो ही जन ज़्यादा करके इंटरेक्ट करते हैं, एक अरमान शेख एक आसमा बेगम, तो बाकी भी इंटरेक्ट करो थोड़ा बहुत। तो ठीक है, तो कौन सा सम आपको समझना है? क्वेश्चन नंबर 7 क्यों? 7 क्वेश्चन समझाऊँ? 7 क्यों? कभी कभी थोड़ा फुल फॉर्म भी लिख दिया करो। 7 क्यों लिखा है, इसलिए 7 क्वेश्चन। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आती है हमारे पास? 0, 8, 24, 48 और 64 है। तो हम लोग को क्या करना है, अभी फाइंड आउट करना है कि इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, हिंट दिया, एन स्क्वायर माइनस 1 कर दो। तो हर एक वैल्यू हम लोग को इवेल्यूट करना है, मतलब चेक करना है कौन सा वैल्यू इसमें, ये वैल्यू मैं फॉर्मूला में डालूंगा तो आंसर नहीं आएगा। तो एन स्क्वायर करके कहा मैंने यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 करोगे तो आंसर कितना है, 1 माइनस 1 करोगे आंसर आया 0। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 8 है, तो 3 को स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है, 9 माइनस 1 करोगे तो आंसर कितना है, 8 आया। फिर नेक्स्ट वाला क्या, 24, 24 कैसा है, 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर कितना है, 25, 25 माइनस 1 करोगे तो 24 आया। तो यहाँ पे 48 है, तो 48 कैसा है यहाँ पे, 49, 7 स्क्वायर माइनस 1, 49, तो यहाँ पे 49 माइनस 1 48 आया। और यहाँ पे 64, यहाँ पे आना चाहिए मतलब 64 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए थी 80, बट आ रही है 64, इसके वजह से रॉन्ग है। तो सिंपली, तो ये सभी को पता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, बस इवन नंबर है ना। तो यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 9 है। ओके, तो यहाँ पे 9 लिया, इसलिए तो आंसर आना चाहिए था 80। तो आंसर आना चाहिए था 80, बट 80 आंसर नहीं आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, 64 आ रहा है, इसलिए 64 इज अ रॉन्ग नंबर। और कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 D17 समझा। नेक्स्ट वैल्यू 17 कैसे है? अगर हम लोग को स्टार्टिंग में पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग नंबर आ रही है इसीलिए, तो हम लोग फर्दर नहीं जाएंगे, क्योंकि फर्दर जाएंगे तो ये नंबर भी रॉन्ग होगी, इसकी वजह से रॉन्ग हो रही है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो सिंपली एग्जाम्पल क्या लो, 2 इंटू 2 4, बाद में 2 इंटू 3 करोगे तो आंसर 6 है। ओके, 2 इंटू 4 करोगे तो आंसर 8 आया। और नेक्स्ट वाली यहाँ पे आ रही है 9 आ रही है, फिर 10 आ रहा है। ओके, तो 2 इंटू 5 करोगे तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए था 10, बट आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 9। तो 2 इंटू 6 आना 6 है, तो आंसर आना चाहिए था यहाँ पे 12, बट आंसर क्या आ रहा है 9। तो ये 9 की वजह से हमारा प्रॉब्लम रॉन्ग हो रहा है नंबर, तो आगे जो नंबर हो गए वो भी उसके चक्कर में रॉन्ग होते चले जाएंगे। एक मिस्टेक हो गया तो आगे के पीछे भी मिस्टेक होती चली जाती है, मतलब नेक्स्ट फॉरवर्ड यहाँ पे जो 17 है वो भी मिस्टेक होगा, 17 रॉन्ग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आना चाहिए था, क्या करते हैं हम लोग, 2 है ना, 2 इंटू 7 माइनस 1, 2 इंटू 7 करोगे तो 14 आता है, 41 माइनस होता है 13। बट ये रॉन्ग हो रहा है, क्यों रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि ये नंबर रॉन्ग है, 18, 8 रॉन्ग है। 8 रॉन्ग होने से नेक्स्ट सब भी जो नंबर रहते हैं ना आगे के, वो पूरे रॉन्ग होते जाते हैं। एक नंबर होने की वजह से आगे के पूरे रॉन्ग होते हैं। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो सामने वाला हमारा कोई, जब पीटी की क्लास चलती है एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर सामने वाला ही हमारा रॉन्ग, हम लोग सामने वाले को देख के फॉलो करते हैं ना, अगर सामने वाला ही रॉन्ग हो गया तो पीछे वाले सभी रॉन्ग होते जाते हैं। उसी तरह का है, एक नंबर रॉन्ग हो गया तो आगे की सीरीज पूरी रॉन्ग हो रही है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर रॉन्ग हो रहा है, तो किस में बीच में आया नंबर, किस में लास्ट में आया, किस में स्टार्टिंग में आया है, पता नहीं, नहीं आया शायद, बीच में ही आया मैक्सिमम, या लास्ट में आते हैं प्रॉब्लम, मतलब रॉन्ग नंबर। और कौन सा सम समझाना है तो बोल दो। 1733 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 की वजह से रॉन्ग हो गया, तो आगे की सीरीज भी रॉन्ग होती चली जाती। तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए रॉन्ग नंबर पे, तो कौन सा सम आपको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हो।
तो ऐसा कौन सा सम है जो नहीं समझ में है, या प्रीवियस क्लास के कौन से सम है जो नहीं समझ में है, वो पूछ सकते हो। ओके, अगर समझ में आए तो क्लास मतलब नई क्वेश्चन है तो बस करके उतना लिख दो, बी एस छोड़ दो। स्टॉप करो यहाँ पे क्लास, क्या आगे कंटिन्यू करो, उतना टाइप कर दो। समझ में आया सभी सर, शुक्रिया रमनशिक। तो आगे क्वेश्चन बस सैयदुल्ला, ठीक है। तो लीव हो सकते हो सभी जन, समझ में आया तो। या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ लो, फिर बाद में ग्रुप में मैसेज करते हो, क्यों आप पे कैसे समझाऊंगा मैं। अभी कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो पूछ लो, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। समझ में आया बस, ठीक है। तो एक एक करके लीव होते जाओ। जिसको नहीं समझ में आया कौन सा क्वेश्चन पूछना है तो वो रह सकते हो, और जिसको समझ में आ रहा है वो लीव हो जाओ। तो मैं 4 से ज़्यादा 1 मिनट रुकूंगा, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। जल्दी पूछना है तो पूछो क्वेश्चन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से बताओ, ठीक है जल्दी से बता देता हूँ। तो रॉन्ग नंबर का ही क्वेश्चन नहीं, नंबर 4। तो यहाँ पे सीरीज़ क्या दिया है, 53 है, 47, 40 है, 33 है, 26 है, 19 है। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर क्या हुआ, 53 इज़ अ रॉन्ग नंबर। कैसे स्टार्टिंग का ये रॉन्ग नंबर कैसे मिल गया, तो यहाँ पे तो मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर है 53। यहाँ पे हम लोग सभी देखो, 53 माइनस 47 करोगे तो आंसर क्या है, 6 आया। 47 माइनस 40 करो तो आंसर 7 आया। 40 माइनस 33 करो तो आंसर 7 आया। 33 माइनस 26 करो तो आंसर 7 आया। 26 माइनस 19 किया तो भी आंसर 7 आया। तो 54 माइनस 47 किए होते तो आंसर 7 आता। बट आंसर क्या आ रहा है, 53। यहाँ पे उन्होंने दिया 53, तो सीरीज़ क्या होनी चाहिए थी, 54 47। यहाँ पे 54 हुआ रहता तो आंसर हमारा राइट होता। यहाँ पे होना चाहिए था 54 47 40 33 26 19, बट 54 होने की वजह से हमारा सीरीज रॉन्ग हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग ने इसको कंसिडर कर दिया ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग नंबर। ओके, तो जल्दी पूछो, 49 हो 9। और कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, निज़ामुद्दीन समझ में आया कि नहीं भाई। तो और कौन सा क्वेश्चन है, जल्दी पूछो। तो अगर 10 सेकेंड के अंदर टाइप नहीं किया तो मैं स्टॉप कर दूंगा। 10। ठीक है, अगर इसको भी नहीं समझ में आ रहा और क्वेश्चन तो प्रीवियस वीडियो है, और ये वीडियो भी है, देख लो वंस मोर। लिंक है डिस्क्रिप इसमें ग्रुप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, पीस। ओके, बस।